उठते ही स्क्रोलिंग, ट्रैवल करते वक्त स्क्रोलिंग, बात करते वक्त स्क्रोलिंग, ऑफिस के काम के बीच में स्क्रोलिंग, खाते वक्त स्क्रोलिंग, सोते समय स्क्रोलिंग, यहाँ तक कि ड्राइविंग करते वक्त भी स्क्रोलिंग। चाहकर भी रुका नहीं जाता ना, पर क्यों हम फोन स्क्रोलिंग की आदत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? इससे हमारे और खासकर बच्चों के दिमाग पर क्या असर हो रहा है, समझते हैं आज के टॉपिक न्यूज में। हाल ही में एक चौंकाने वाली न्यूज सामने आई। कथित रूप से मेटा ने एक ऐसी अहम इंटरनल रिसर्च को छुपाया जिसमें बताया गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। मेटा ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट मर्करी। इस टेस्ट में देखा गया कि जब यूजर्स अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एक महीने के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं तो क्या होता है। सिर्फ एक हफ्ते बाद ही पार्टिसिपेंट्स ने रिपोर्ट किया कि वो कम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उन्हें कम एंजाइटी हो रही है, कम अकेलापन महसूस हो रहा है और उन्होंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना भी स्टडी के रिजल्ट्स कभी पब्लिश किए ही नहीं। उल्टा अमेरिकी कोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने कुछ गड़बड़ी थी, पर मेटा की दी गई इस वजह से ना ही पेरेंट्स कन्विंस हुए और ना ही स्कूल्स, और मेटा पर मुकदमा कर दिया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। हम मिले दिल्ली में बेस्ड साइकोलॉजिस्ट स्वाति चिटनिस से, जिन्होंने समझाया कि हम खुद को फोन से दूर क्यों नहीं कर पाते और इससे हम पर क्या असर पड़ता है। आप किताबों से ब्रेक कैसे लेते थे? किताबों से ब्रेक, अपने पेज टर्न किया, एक चैप्टर खत्म हुआ, एक ब्रेक ऑटोमेटिक ब्रेक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेम लॉजिक है। आप जैसे ही सोशल मीडिया पे जाते हैं आप एक को बस आपको थंब से स्क्रॉल करना है, और वो डेलिबरेटली इस तरह से डिजाइन है कि आप अगर रुक भी जाए तो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, दूसरा इमेज या रील का प्रॉम्प्ट आता है। फिर क्या होता है कि इतने सालों तक अगर मेरा ये बिहेवियर रहा है तो मेरे ब्रेन के वो सारे पाथवेज एक्टिवेट हो गए हैं जो इस बिहेवियर को आदत मानते हैं और इस बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर मानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 44 देशों के डेटा की स्टडी की और पाया कि 11% बच्चों में सोशल मीडिया को लेकर एडिक्टिव सिम्टम्स पाए गए। उन बच्चों की मेंटल और सोशल वेलबींग भी बाकियों के मुकाबले अच्छी नहीं थी। WHO के मुताबिक लॉन्ग टर्म में इससे बच्चों के डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। बल्कि कई स्टडीज में पाया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एंजाइटी और डिप्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मेरे पास एक बार क्लाइंट आई, यंग क्लाइंट थी, जिनके मीडिया पे जाते हैं या फिर ये एडिक्टिव प्लेटफॉर्म से जाते हैं, आप एक को बस आपको थंब से स्क्रॉल करना है, और वो डेलिबरेटली इस तरह से डिजाइन है कि आप अगर रुक भी जाए तो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, दूसरा इमेज या रील का प्रॉम्प्ट आता है। फिर क्या होता है कि इतने सालों तक अगर मेरा ये बिहेवियर रहा है तो मेरे ब्रेन के वो सारे पाथवेज एक्टिवेट हो गए हैं जो इस बिहेवियर को आदत मानते हैं और इस बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर मानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 44 देशों के डेटा की स्टडी की और पाया कि 11% बच्चों में सोशल मीडिया को लेकर एडिक्टिव सिम्टम्स पाए गए। उन बच्चों की मेंटल और सोशल वेलबींग भी बाकियों के मुकाबले अच्छी नहीं थी। WHO के मुताबिक लॉन्ग टर्म में इससे बच्चों के डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। बल्कि कई स्टडीज में पाया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी और डिप्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मेरे पास एक बार क्लाइंट आई, यंग क्लाइंट थी, जिनके स्कूल गोइंग हाई स्कूल में जिनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था, तो स्कूल से कंप्लेंट आनी शुरू हो गई कि मार्क्स भी नहीं आ रहे, स्कूल में ध्यान भी नहीं दे रही, पूरे टाइम कोई और फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद हो गया। तो पूरे दिन ये बच्चा मोबाइल फोन के, मतलब हमने जब मैप किया कि कितने घंटे हो रहे हैं तो 10 से 12 घंटे का टाइम था मोबाइल फोन पे। और फिर जब थेरेपी में आई तो मैंने पूछा कि हाउ यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है? आई डोंट नो। आपके पेरेंट्स का सेपरेशन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं पता। हर चीज़ का जवाब ये था कि आई डोंट नो व्हाट आई फील, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक तरह से इमोशनल नंबिंग हो गई है। इंसान अगर अपने इमोशंस को ही नहीं समझ सकता तो फिर क्या होगा? इमोशनल प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है, क्योंकि इमोशनल प्रोसेसिंग का टाइम तो सारा फोन को दे दिया। सेंस ऑफ बीइंग लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस, I don't know how to make sense of this life. What is happening with me? What is happening? Existential crisis. Exactly. नहीं, chances नहीं है आपकी वो पूरी 100% वो ये वहीं लेके जाता है कि इसका मतलब ही क्या है। और एक्चुअली मैं जो देखती हूँ 20s में, मतलब 18, 19, 20 years old asking question, what is the meaning of this life? What am I even doing here? Why do I even have to do these things? आप एक लो ग्रेड एंजाइटी के साथ जी रहे हैं। When will you calm? When will you relax? इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं स्ट्रेस और बर्नआउट पे, क्योंकि आपने रिलैक्स किया ही नहीं। और इसका सबसे जो आज के दिन का सबसे कॉमन कंप्लेन है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे बहुत देर से नींद आती है, मैं 2-3 घंटे बेड पे लेटी रहती हूँ, पर मुझे नींद ही नहीं आती। सुबह नींद आती है, फिर उठने का टाइम हो जाता है, और जब नींद आती भी है तो बहुत अजीब-गरीब सपने आते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो गई। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमें फोन देखते देखते नींद आती है। बिल्कुल आती है, वो क्रैश हो जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं कि यू क्रैश नाउ, राइट? आपको लग रहा है पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो, आपका माइंड एनालाइज कर रहा है कि उसकी फोटो में क्या था, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, अरे करियर में कहाँ चले गए, मैं कहाँ हूँ, ये इनविजिबल है सारा। तो ये कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है, कांस्टेंट एनालिसिस चल रहा है। तो जब आप ऐसी अवस्था में सो भी गए तो आप रिलैक्स तो नहीं हुए, तो ना आप मेंटली रिलैक्स हो ना बॉडी रिलैक्स हो। अच्छा, हमारे टाइम पे टीवी को लेकर ही होता है, पूरे टाइम टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो ये टीवी और फोन का इम्पैक्ट सेम है। जब आप टीवी देखते थे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे टीवी में जो मोबाइल फोन से अलग है। एक मूवी चलती थी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, राइट? ऐसा नहीं था 30 सेकंड्स के ये थंब बेस्ड एंगेजमेंट चल रहा है, ये नहीं होता था, राइट? क्या सोशलाइजिंग भी टीवी के साथ होती थी? क्या पढ़ाई टीवी के साथ होती थी? नहीं। टीवी आपका अटेंशन फ्रैगमेंट कर रहा था? नहीं। एकेडमिक परफॉर्मेंस पर टीवी का इंपैक्ट था, राइट? क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते थे वो पढ़ते नहीं थे, कुछ इंपैक्ट सिमिलर थे, पर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है। और जो मैंने आपको भी बताया कि सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग, उस पर टीवी का कोई इंपैक्ट नहीं था इस तरह से। अब ऐसे में वही सवाल फिर उठता है कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इसकी पहल कर दी है, पर भारत अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए कि बैन होना चाहिए या नहीं, कितना जल्दी बैन हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी आज आपको दे रही है वो नीड आप कैसे किसी और तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। फिलहाल बैन को लागू करने के साथ साथ कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे एज वेरिफिकेशन को बाईपास करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, तो सरकारें चेक्स कैसे रखेंगी? बैन को बाईपास करने के चक्कर में बच्चे कहीं डार्क वेब की ओर ना चले जाएं। सोशल मीडिया एक जरिया बन चुका है दुनिया से जुड़ने का, दुनिया को समझने का, न्यूज़ कंज्यूम करने का, तो सरकारें कैसे इंश्योर करेंगी कि बच्चे डिजिटल स्किल डेवलपमेंट में पीछे ना रह जाएं? बहरहाल ये तो साफ है कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि हम अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करें या स्क्रॉलिंग कम करें, पर हम खुद को तो समझ सकते हैं ना, अपनी स्क्रॉलिंग की आदत को अन्य आदतों से रिप्लेस कर सकते हैं। खुद से पूछ सकते हैं कि हम कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम या इमोशन को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। आप सोचिए इस बारे में, मिलते हैं अगले हफ्ते।